हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आपकी जो नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस, इट मीन्स अग्नि एवं बर्फ। दोस्तों, इट इज़ कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पिछली पोएम थी उसका भी कवि यही था, पोइट यही था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड है। इट इज़ योर शॉर्ट लिरिक पोएम, या आपकी छोटी गे कविता है जिसको आप गा के भी इजी वे में समझ सकते हो। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, देखो, फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। कवि का मानना है कि संसार में दो ग्रुप है पीपल, यानी लोग, जो संसार का विनाश का अंतिम कारण मानते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं कि संसार का जो अंत होगा वो आपका फायर से होगा, जिससे कवि भी सहमत है, पोइट भी सहमत है। और यहाँ जो आग का तात्पर्य है तृष्णा, लालच, लोभ और लोलुपता। लोगों को में अपन देख ही रहे हैं दोस्तों कि हर आदमी की लालसा है, मैं तो का एम्बिशियंस है हर आदमी, और ये आगे पाने की इच्छा शक्ति में वो आगे इस क्राइसिस में फंसता ही चला जाता है। तो अग्नि से तात्पर्य तृष्णा से दोस्तों, और आइस से तात्पर्य है, आइस का तात्पर्य है बर्फ़ से तात्पर्य लोगों का मानना है घृणा से है। आज भाई भाई के लिए घृणा लिए बैठा है दोस्तों, देख ही रहे हो, पड़ोसी के लिए बैठा है। तो इस संसार का अंत कवि ने दो ग्रुप, जो पूरे संसार में दो व्यू वाले, विचारों वाले लोगों को देखा कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये संसार एक दिन डिस्ट्रॉय होगा तो ये इसका मूल कारण फायर रहेगा। फायर से तात्पर्य वही तृष्णा है, अपनी लालच है, अपना लोभ है, अपना एम्बिशियंस है। और कुछ लोगों का है कि अगर दोबारा संसार को ख़त्म होना पड़ा तो उसकी वजह आपकी आइस बर्फ़ यानी कि घृणा भी बन सकती है। जैसे दुनिया में अगर अपन वैसे भी देखें तुलनात्मक रूप से, तो बहुत मैक्सिमम पैलेस पे बर्फ़ है, अधिकांश जगह बर्फ़ है, तो वो पिघल के पानी के रूप में, जैसे वैसे ही पर्याप्त रूप से यहाँ पे भी पर्याप्त रूप से घृणा देखने को मिल सकती है हर कहीं पे, हर स्टैंड, हर पैलेस, हर पीपल से वी कैन फाउंड आइस से तात्पर्य घृणा फ्रॉम एनी पीपल। हर व्यक्ति से अपन ये आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये आपकी छोटी सी पोएम, जिससे नाउ आई एम स्टार्टिंग इट। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। सम से, कुछ लोगों के कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस पूरे संसार का जो अंत है वो आग से होगा। आग से तात्पर्य दोस्तों किससे, मैंने बताया, वही तृष्णाओं से। तो कुछ लोगों का ये कहना है, कभी मानता है कि विश्व का अंत तृष्णाओं से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोग जो दूसरे इस विचार से सहमत नहीं हैं। दो कैटेगरी इसमें बताई है पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जाने माने अच्छे पोइट हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इनका मानना है कि संसार का अंत बर्फ़ से होगा, यानी बर्फ़ से तात्पर्य घृणा से। हर किसी के लिए एक दूसरे के दिल दिमाग में नफ़रत भरी है दोस्तों। तो दूसरे लोगों का मानना है कि घृणा से होगा, तृष्णा से नहीं होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कभी देखो कितनी सुंदर बातें कह रहा है, चूँकि तृष्णाओं का स्वाद कवि ने जान लिया है, इसलिए कवि इस बात से सहमत है कि एक दिन वाकई संसार का जो अंत होगा फायर से ही होगा। टेस्टेड यानी स्वाद, ऑफ डिजायर यानी इच्छाएं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और कवि ये कह रहा है कि संसार का अंत वाकई तृष्णा से, अग्नि से ही होगा। मैं इस विचार से बंधा हुआ हूँ, मैं इस विचार से, मैं इसको फेवर यानी इसके पक्ष में मैं हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हर कोई अपन अपनी इच्छाओं से वाकिफ़ है कि एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी जागृत हो जाती है। और इजी वे में इन सब तृष्णाओं को अपन कंप्लीट नहीं कर सकते मेहनत से, अपनी लेबर से। तो पर अपन फिर क्या करते हैं कि गलत तरीके से अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने लग जाते हैं। तो चूँकि कवि कह रहा है कि मैंने तृष्णाओं का स्वाद चख लिया, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ, और इस विश्व का अंत अग्नि से ही मैं मानता हूँ। तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता। वैसे अग्नि भी जब एक बार भभक जाती है, अग्नि भी लग जाती है दोस्तों, तो इससे बहुत जल्दी बहुत विस्तारित हो जाती है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट इसका जो सेकंड स्टेंजा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। तात्पर्य है दोस्तों, पेरिस से तात्पर्य नष्ट होना, और ट्वाइस यानी दो बार।
कभी कहता है कि लेकिन यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, तो मेरा ये मानना है, आई थिंक यानी मैं ये सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हैट टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शंस ice is also great and would say and would suffice। कभी कह रहा है कि अगर संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े तो मैं ये सोचता हूँ, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ कि घृणा भी पर्याप्त है इस संसार को नष्ट करने के लिए। जैसे आप पर्याप्त मात्रा में, इनफ से तात्पर्य यानी पर्याप्त मात्रा में जैसे संसार में बर्फ़ पाई जाती है, वैसे लोगों के दिल दिमाग में एक दूसरे के लिए जहर भी भरा है, पर्याप्त घृणा है। और यही देख रहे हैं दोस्तों, अभी लेटेस्ट स्थिति में आप देख रहे होंगे अफ़गानिस्तान में, काबुल में जो ये तालिबान और अफ़गानों का, ये एक दूसरे के लिए घृणा ही तो है, नहीं अदरवाइज़ एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और एक दूसरे को अपनी विजय एक दूसरे पे पाने के लिए लालायित है, एक दूसरे को मार रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य कि विनाश के लिए बर्फ़ भी महत्वपूर्ण है, अर्थात बर्फ़ से आइस की तुलना यहाँ किससे कंपेयर किससे की है कभी ने, घृणा से। एक दूसरे के लिए जो अपन कुविचार रखते हैं, घृणा रखते हैं, मन मस्तिष्क में जहर रखते हैं, वो भी पर्याप्त है। अर्थात विश्व में बर्फ़ की तरह घृणा भी पर्याप्त है। बर्फ़ पे भी ये विश्व में खूब पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में, इनफ शब्द है वर्ड मीनिंग में आपके, वैसे ही ये भी खूब है। इस तरीके से दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि इस छोटी सी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो महत्वपूर्ण बिंदु उठाए कि संसार अगर एक दिन नष्ट होता है तो उसका रीज़न या तो फायर से तात्पर्य इच्छाएँ, तृष्णाओं से कंपैरेटिव है ये वर्ड। इसमें प्रतीकात्मक रूप से फायर किसका प्रतीक है, इच्छाओं का, और आइस किसका प्रतीक माना है कवि ने, आइस यानी घृणा। इसी आपकी पोइम का नेम भी यही है, फायर एंड आइस, कि अगर संसार को नष्ट होने के दो कारण मुख्य रूप से संसार के दो ग्रुप है। जो पहला ग्रुप मान रहा है कि इच्छाओं से, जिसे अपन फायर कह सकते हैं, और दूसरा ग्रुप इसको अगर संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े तो यह आइस। कभी ये कह रहा है कि मेरा ये मानना है कि दुनिया में आइस यानी घृणाएँ भी काफ़ी है। तो एग्जैक्ट क्लियर, कोई दिक्कत, प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो लेक्चर अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। आज इसी ऑडियो लेक्चर के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ इन्हें आपको समझते हुए अपनी नोटबुक में करना है, एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आफ्टर 5 PM। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।